नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में किसानों के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये फैसले खरीफ सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और ब्याज सहायता योजना से संबंधित हैं। इन फैसलों से किसानों को किस तरह से फायदा होगा, कैबिनेट दिस वीक में इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएसपी के एडवाइज़र डीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने की है, इसके विभिन्न पहलुओं को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। आज उन सारे फैसलों की यहाँ समरी है। किसानों के वेलफेयर के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। खरीफ की एमएसपी, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊँगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। एमएसपी है 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, किसानों को इसका किस तरह से लाभ होता है, कितना लाभ होता है, इसको हम समझेंगे। और खरीफ की फसलों के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए डीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एमएसपी से संबंधित ही मामलों को एडवाइज़र के रूप में देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उसके तहत। डीपी श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है वो किस आधार पर तय होता है, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या उसके मापदंड रहते हैं? देखिए, इसमें जो सीएससीपी की रिकमेंडेशंस होती हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, उसके आधार पर एमएसपी फिक्स की जाती है।
उसमें जो फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो पहला ये है कि जो एमएसपी फिक्स होगी जी। वो लागत मूल्य के कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगी। ये 1 फरवरी 2018 के बजट में अनाउंस हुआ था। उसके बाद से जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। इसके अलावा सीएससीपी रिकमेंडेशन करते समय यह भी देखता है कि डोमेस्टिक मार्केट में उस फसल का एमएसपी फिक्स करने से सप्लाई और डिमांड में क्या असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका कितना स्टॉक है, डिमांड सप्लाई कितना है। इस सेट ऑफ फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसको कंसिडर करने के बाद से इसमें हम लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्टेशन करते हैं, जो संबंधित मंत्रालय हैं उनसे भी कंसल्टेशन करते हैं। उसके बाद से एमएसपी फिक्स की जाती है। जी जी श्रीवास्तव जी, अगर बात मैं खरीफ की फसलों की करूं तो 2014 से पहले जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती थी और 2014 के बाद हमने जो बदलाव देखा है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ये किस तरह से बदलाव हुआ है और इसका लाभ किसानों को कैसे हुआ है? कि उसमें 1 फरवरी 2018 को जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से आप देखेंगे एमएसपी जो फिक्स हुई इसमें काफी वृद्धि हुई है। उससे पीछे से आप कंपेयर करें, जी जैसा कि आपने कहा 2013-14 से यदि आप कंपेयर करें, खरीफ फसलों की एमएसपी कंपेयर करें तो 2013-14 में धान की एमएसपी 1310 रुपए थी। 2025-26 में बढ़ करके 2369 रुपए हो गई है। 1.8 गुने की बढ़ोतरी हुई है इसमें। उसी तरह से ज्वार की एमएसपी 1500 रुपए से बढ़कर के 3699 रुपए हो गई है। 2.5 गुने की बढ़ोतरी हुई है। बाजरे की एमएसपी 1250 रुपए से बढ़कर 2775 रुपए हो गई है। 2.2 गुने की बढ़ोतरी हुई है। रागी की एमएसपी 1500 रुपए से बढ़कर 4886 रुपए हो गई है। 3.3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। मक्के की एमएसपी 1310 रुपए से बढ़कर 24 रुपए हो गई है। 1.8 गुने की बढ़ोतरी हुई है। अरहर की एमएसपी 4300 से बढ़कर 8000 रुपए हो गई है। 1.9 गुने की बढ़ोतरी हुई है। मूंग की एमएसपी 4500 रुपए से बढ़कर 8768 रुपए हो गई है। 1.9 गुने की बढ़ोतरी हुई है। उड़द की एमएसपी 4300 रुपए से बढ़कर 7800 रुपए हो गई है। 1.8 गुने की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली की एमएसपी 4000 से बढ़कर 7263 रुपए हो गई है। 1.8 गुने की बढ़ोतरी हुई है। सूरजमुखी की एमएसपी 3700 रुपए से बढ़कर 7721 रुपए हो गई है। 2.1 गुने की बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए से बढ़कर 5328 रुपए हो गई है। 2.1 गुने की बढ़ोतरी हुई है। तिल की एमएसपी 4500 रुपए से बढ़कर 9846 रुपए हो गई है। 2.2 गुने की बढ़ोतरी हुई है। राम तिल की एमएसपी 3500 रुपए से बढ़कर 9537 रुपए हो गई है। 2.7 गुने की बढ़ोतरी हुई है। और कॉटन कपास में 3700 रुपए से बढ़कर 7710 रुपए हो गई है। 2.1 गुने की बढ़ोतरी हुई है। तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में जब से कम लागत पर 50% मुनाफा देने का फैसला हुआ है, उससे एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है। जी श्रीवास्तव जी, किसानों को किस तरह से फायदा होता है? वो प्रक्रिया क्या है जिससे किसान को फायदा होता है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है? क्योंकि सरकार का लक्ष्य है किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना ताकि उसकी आय बढ़े। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, इसमें जब एमएसपी अनाउंस होता है, एमएसपी तो किसान के फायदे के लिए ही होता है जी। तो जो एमएसपी बढ़ती है इसका सीधा लाभ किसान को ही मिलता है इससे। जैसे कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि 2000, देखिए सिर्फ खरीफ फसलों की आप बात करें, 14 फसलों की बात करें तो 2025-26 में 2,07,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जाएगा जी। सिर्फ खरीफ फसलों की खरीदारी में। तो इसका सीधा लाभ हमारे जो किसान भाई उनको मिलता है। और जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसका हमने जिक्र किया है कि मुनाफे कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगा, इस मुनाफे का फायदा भी हमारे किसान भाइयों को मिलता है। जी
जी श्रीवास्तव जी, दलहन की अगर मैं बात करूं, दलहन संबंधी फसलों की मैं बात करूं, तो इसको लेकर भी सरकार ने जो समर्थन मूल्य है उसमें खासी वृद्धि की है। इसी प्रकार कपास की बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल। जी इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, हमारी दलहन और तिलहन में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसको हम लोग प्रोत्साहन इसमें ज्यादा इसलिए दिया जाता है जिससे किसान को प्रोत्साहन मिले और अधिक से अधिक दलहन और तिलहन को हमारे किसान भाई उसको फसल को उगाएं, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो और हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी खत्म हो। जी दलहन को लेकर सरकार का जो एक बदलाव आया है नीतिगत, उसमें एक व्यापक बदलाव देखने को मिला है कि दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, किसान उसको दलहन की खेती की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो, उसका अधिक से अधिक दलहन का उत्पादन देश में हो। इसके लिए क्या क्या एडवाइजरी के रूप में आपने एमएसपी के रूप में क्या क्या और सुझाव दिए हैं, क्या क्या और काम इस दिशा में हो रहा है? देखिए, एक तो एमएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अधिक से अधिक उसमें लाभ किसान को दें, जिससे उनको मुनाफा हो, जिससे उनको प्रोत्साहित हो हमारे किसान दलहन और तिलहन को अधिक से अधिक ग्रो करने में। मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा आपके सामने रखना जी। चाहूंगा। जो दलहन की खरीद मात्रा है 2004-14 से आप देखें तो 6,29,000 मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी, लेकिन वहीं बढ़ करके 2014 से लेकर 25 तक 1,80,00,000 मैट्रिक टन, मतलब 28.6 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की गई है खरीदारी में। जी इसका सीधा लाभ किसान को ही मिलता है। इससे किसान प्रोत्साहित होंगे और अधिक से अधिक अपनी दलहन की खेती करेंगे, उससे किसान को ही फायदा होगा और हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। जी यदि आप जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। दलहन में जो किसान भाई को जो अमाउंट पे किया गया है वो 4 से 14 के बीच में 1,900 करोड़ रुपए का किया गया था, जबकि 14 से लेकर 25 तक 98,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो यदि आप उसको देखें तो 51 गुना ज्यादा बढ़ोतरी इस पे हुई है। जी तो लगातार सरकार दलहन को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे हमारे किसान भाई अधिक से अधिक इसको ग्रो करें और हमारा देश इस पर आत्मनिर्भर हो। जी जाहिर सी बात है, किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए, ताकि दलहन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बने और किसान अधिक से अधिक इसका नीति का सरकार का लाभ उठाएं। मोटे अनाज की अगर बात करूं मैं श्रीवास्तव जी, तो देखने में ये भी आया है पिछले कुछ अरसे से कि सरकार ने मोटे अनाज को काफ़ी बढ़ावा दिया है, उत्पादन की दृष्टि से भी और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से भी। इस नीति को कैसे आप देखते हैं, क्या व्यापक बदलाव आया है? मिलेट को भी अब जैसा आप जानते हैं मिलेट ईयर भी सेलिब्रेट हुआ है, तो मिलेट्स को भी सरकार बढ़ावा दे रही है, उनकी फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे मिलेट्स के क्रॉप हैं, ज्वार के क्रॉप्स हैं, फसल हैं, इसमें पिछले साल की तुलना में 328 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बाजरे में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, रागी में 596 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इन फसलों की एमएसपी बढ़ा करके अधिक से अधिक मिलेट्स हमारे किसान भाई ग्रो करें, जिससे कि अधिक से अधिक एमएसपी बढ़ने का लाभ मिलेगा, तो हमारी मिलेट जो क्रॉप्स हैं उन्हें भी हमारे किसान भाई ग्रो करेंगे। जी बिल्कुल, न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो बात मैं आपसे और भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए ब्याज सहायता खर्च को स्वीकृति भी दी गई है। इस मामले में किसानों को 2 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन 4% की ब्याज दर पर उपलब्ध, सरकारी बैंकों को 1.5% ब्याज में छूट देंगे। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त ब्याज सब रेशन का लाभ भी मिलेगा। इससे क्या तात्पर्य है जो सरकार ने घोषणा की है किसानों को ब्याज संबंधी छूट की? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको पैसे की कमी रहती है, उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो इसमें आर्थिक उनकी मदद करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आप कह सकते हैं। इस कैबिनेट में जो फैसला हुआ था, जो हमारी संशोधित ब्याज सहायता योजना है जी, उससे 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, इस अकाउंट के थ्रू यदि किसान
लोन लेता है बैंक से, तो उससे 7% इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन मिल जाएगा, और 1.5% जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार उसको बियर करेगी। और ये अनुमानित है कि 2025-26 में इस योजना के अप्रूव होने से 15,642 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और यदि किसान भाई इस लोन को सही वक्त पर उसका रिपेमेंट कर देते हैं तो 7% से वो ब्याज दर घट करके 4% हो जाता है। इसका लाभ हमारे किसान भाई को मिलता है। जी, डीपी श्रीवास्तव जी, न्यूनतम समर्थन का मूल्य का मुद्दा अगर मैं कहूं तो राजनीतिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन अगर मैं पिछले एक दशक की बात करूं तो व्यापक एक इसमें वृद्धि देखने को मिली है। सरकार ने जिस गति के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है, इस नीति को आप कैसे देखते हैं एक सलाहकार के रूप में, क्योंकि आप इसी क्षेत्र को देख रहे हैं, इसी क्षेत्र में आप सलाह देने का काम करते हैं। देखिए, इसमें एमएसपी बढ़ने का सीधा लाभ किसान को तो मिलता ही है जी। उससे क्या होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उनको ये भी प्रोत्साहन मिलता है कि किसान की खेती किसान जो हमारी खेती कर रहे हैं उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। जो इस पर एमएसपी अनाउंस होती है तो उसकी उनको मार्केट में सेल करने जाते हैं, उनको सही प्राइस मिले वहां पे। ये भी हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऐसा नहीं हो किसान की लागत 100 रुपए हो और उससे 110 रुपए में बेचना पड़े। जी। तो ये जो 50% का क्राइटेरिया लगाया गया है, इसमें कम से कम 50% प्रॉफिट इंश्योर किया गया है कि किसान भाई हमारे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे इसमें। और इससे क्या होगा, यदि किसान हमारी प्रोत्साहन दिया जाएगा और किसान भाई हमारी से ग्रो करें तो हमारा देश भी इन सारी चीजों पे, जो अनाज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे और समझना चाहता हूं श्रीवास्तव जी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि देश में उत्पादन बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। इसको लेकर सरकार ने और ऐसे कौन से कदम उठाए हैं हाल के वर्षों में जिसका आप खासतौर पर उल्लेख करना चाहेंगे कि देश में किसान की आर्थिक दृष्टि से स्थिति में सुधार हुआ है? देखिए, इसी मंत्रालय की जहां तक हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी योजना है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, पीएम किसान है जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 प्रति वर्ष किसान भाई को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट किया जाता है। फसल कई बार क्या होता है कि मौसम माली कई एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन की वजह से कई फसल बर्बाद हो जाती है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके लिए बहुत हमारे किसान भाई को ऐसे परिस्थिति में बहुत मदद मिलती है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे किसान भाई को मिलता है। जी, श्रीवास्तव जी, किसान सम्मान निधि की बात मैं जरूर करूंगा और समझना भी आपसे चाहूंगा कि इस किसान सम्मान निधि ने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने जो छोटे मझोले किसान हैं उनके जीवन में आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। किस तरह से ये बदलाव आया है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने एक वेस्ट बंगाल में एक गांव में विजिट किया था। वो ऐसा गांव था जहां पर कि कोई व्हीकल नहीं जा सकती है, बहुत गरीब हमारे किसान थे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको पीएम किसान का पैसा मिल रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल मिल रहा। हमने ये भी पूछा क्या आपको ऐसा तो नहीं कि 6,000 रुपए दिया जा रहा है और कुछ काट कर आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जितने पैसे भेजे जाते हैं सरकार की तरफ सारे पैसे उनको मिलते हैं। तो चाहे रिमोट एरियाज में भी पीएम किसान का पैसा हमारे किसान भाई को मिल रहा है जी, और निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जाहिर सी बात है, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का मुद्दा हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, सरकार का लक्ष्य आर्थिक दृष्टि से किसान को मजबूती प्रदान करना है, उसकी आय को बढ़ाना है, और इसमें एक बड़ा बदलाव पिछले एक दशक में देखने को मिला है। श्रीवास्तव जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।